चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स क्लास 12th का मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल ये है। तो दोस्तों अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारा चैनल सबसे बेस्ट है, क्योंकि हम आपको एक स्पेशल सीरीज देते हैं एग्जाम टाइम से पहले, जिसमें हम आपको में क्वेश्चन बताते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जा रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके और आप बहुत कम टाइम में पढ़कर बोर्ड में धमाल मचा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल क्या है? 200 वोल्ट 0.2 एम्पियर धारा वाले बल्ब के तंतु के तार की लंबाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। तंतु के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कितना दे रखा? 5 गुना 10⁻⁷ ओम मीटर है। तार के व्यास की गणना कीजिए। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज दी हुई है हमारे पास। चलिए देखेंगे क्या है। 200 वोल्ट यानी V बराबर कितना दे रखा हमारे पास? 200 वोल्ट। ठीक है, लिख दिया। अब क्या आ जाओ? 0.2 एम्पियर। 0.2 एम्पियर धारा है, और जब एम्पियर है, एम्पियर धारा है, तो कहाँ से प्रदर्शित करें धारा को? आई से। तो आई बराबर कितना दे रखा है? 0.2 एम्पियर। ठीक है, यहाँ तक। और तार की लंबाई कितनी है? यानी एल बराबर कितनी दे रखी? 20 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर के मीटर बनाने के लिए क्या करेंगे? इसे 100 से भाग। क्या हो जाएगा? 20/100। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये मीटर। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। क्या आ जाएगा? ये पॉइंट कहाँ लग जाएगा? यहाँ एक अंक के बाद। यानी ये क्या बन जाएगा? 0.2 मीटर। ठीक है, यहाँ तक। अब आ जाओ हमारे पास क्या पूछा है इसने? 2R, यानी व्यास पूछा ना। व्यास क्या हो? त्रिज्या का दुगुना, इसलिए 2R। ठीक है, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, पहले निकाल लेंगे हम इसका R, तार का प्रतिरोध। तार का प्रतिरोध, तो तार का जो प्रतिरोध है V बराबर सॉरी आर बराबर होता है V/I। ठीक है, V/I। इसमें मान रखेंगे V कितना है? 200 बटे I कितना है? 0.2। ठीक, अब देखेंगे यहाँ से जीरो, ये पॉइंट कितने अंकों के बाद है? एक के। ये पॉइंट हटाओगे और यहाँ जीरो बढ़ जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा? 2000/2, क्योंकि पॉइंट हट गया। ठीक है, और इसे काटेंगे, क्या बन गया है? 1000। ठीक है, 1000 आ जाएगा। तो प्रतिरोध है तो क्या आ गया? मात्रा क्या हो जाएगा? ओम। ओम आ गया मात्रा। यहाँ तक सही है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। हमने प्रतिरोध क्यों निकाला है इसका? क्योंकि पूछा तो उसमें व्यास है, हमने इसलिए निकाला, क्योंकि जब हम आर निकाल लेंगे तो उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो क्या होगा? देखो फॉर्मूला होता है हमारे पास R² बराबर क्या? R² बराबर रो एल अपॉन पाई आर। ठीक है, रो एल अपॉन पाई आर। ठीक है, रो कितना दे रखा? ये तो लिखा ही नहीं। रो देखो, रो कितना दे रखा? विशिष्ट प्रतिरोध है ना, 5 गुना 10⁻⁷ ये दिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास ये दे रखा। ठीक है, अब इसमें बस इसके मान रख दो, आर का मान निकाल लेंगे, फिर 2R पूछा उसने, क्योंकि व्यास त्रिज्या का दुगुना हो। ठीक है, तो 2 से गुना कर देंगे, जो आ जाएगा हमारे पास मान। अब देखो रो कितना है? रो का मान रखो 5 गुना 10⁻⁷। एल कितना है? 0.2। ठीक है, बटे पाई का मान कितना हो? 22/7। ठीक है, गुणा आर कितना है? आर कितना है? 1000। ठीक, आ गए यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये 7 कहाँ ले जाओ? ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट हटाओ यहाँ से और यहाँ एक जीरो बढ़ा लो। ठीक है, ये बन गया 10। अब आ जाओ, ये जब इसकी ये पॉइंट हट गया तो ये क्या रहेगा? 2 रहेगा। ठीक है, पॉइंट तो इसका हट गया, कितना रहेगा? ये 2 रहेगा। चलो ये लिख लेते हैं, 5 गुना 2, 5 गुना 2 हो गया। ठीक है, एक 5 है एक 2 है, और गुना 10⁻⁷। ठीक है, ये लिख लिया। फिर ये 7 ऊपर चला गया। ठीक है, ये 7 ऊपर चला जाएगा यहाँ से। नीचे क्या बचेगा? अपॉन 10 यहाँ बचा 22 गुना, और ये कितने हो गए? 10⁻⁴ हो गए, माइनस सॉरी प्लस के 10⁻⁴।
3 तो यहाँ है और 1 है, 4 होगी। ठीक है, अब ये ऊपर लेके जाएंगे, अगर हम इसे ऊपर लेके गए तो ये भी कहीं की हो जाएंगी, 4 भी माइनस। ठीक है, यहाँ तक। अब 2 तो पहले से काट दो, 2 तो से काटो, हाँ 2 तो ही काट दो, क्या जगह 11। ठीक है, 11 हो गया। अब और तो कुछ बचा नहीं इसमें, और इसे इसे कर दो 5 सत्ते 35, तो ये हो जाएगा हमारे पास 35/11, नीचे 11 ऊपर 5 सत्ते 35। ठीक है, और गुणा 10 की पावर -7, और इसे भी ऊपर ले जाओ, ये भी काहे की हो जाएगी, माइनस के 4। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ, अब इसे पावर को देखो, ये -7 और ये भी माइनस की हैं, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, 35/11 गुणा 10 की पावर कितनी हो जाएंगी, 7 और 4, बताओ 7 और 4 कितनी होंगी, 11 -11। ठीक है, ये भी होगी 10 की पावर -11। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्त, अब करेंगे इसका भाग। ठीक है, करो, 35 अंदर और 11 बाहर। ठीक है, भाग कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो 11 पर काटेंगे, क्या जगह 11 तिया 33, कितने बचे, 2, 5 में तो 3 गए, 2। ठीक है, अब देखो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाई, 11 एकम 11, कितने बचे, 9। ठीक है, फिर 0 बढ़ाई, 11 8 88। ठीक है, कितने बचे, 2। फिर 2 बचे, तो क्या करेंगे, 2 बच गए, फिर 0 बढ़ाई, 11 एकम 11, फिर 11 आ गया, फिर 9 आ गया, ऐसे चलता रहेगा, तो हमने यही छोड़ दिया है। क्या हो गया है, क्या बन गया बताओ, 3.181 गुणा 10 की पावर -11। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करें हम, क्योंकि r² है, हमने इसकी पावर की क्या बना लेंगे, हम 12 बना लेंगे, क्योंकि जब हम रूट से सब बाहर निकालेंगे, क्योंकि रूट लेना पड़ेगा, r² है तो r बराबर जब निकाल लेंगे तो रूट लेना पड़ेगा पूरे पे। ठीक है, तो इसकी 12 बना लें, इसकी 12 बनाने के लिए क्या होगा 12 बनाने से, कि जो पावर है में आधी बाहर निकल जाएंगे, अभी निकाल नहीं सकते हम आधी। ठीक है, आधी क्या हो जाएंगी, इसमें 11 का आधा क्या करेंगे, कुछ नहीं, तो इसे आधा बनाने वास्ते हम 12 बना लें, तो 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6, तो 6 आ जाएंगी बाहर रूट से। ठीक है, तो हम इसे कैसा बनाएंगे, देख बताओ कैसे बनेगा, बराबर क्या हो जाएगा 3, इसे ये जो पॉइंट है इधर ले आओ, जैसे जैसे हम पॉइंट को इधर लेकर चलते हैं तो माइनस की पावर बढ़ती जाती है। ठीक है, तो 31.81 गुणा 10 की पावर -12। ठीक, 10 की पावर -12 हो गया, यहाँ तक हो गया। अब क्या करो, ये किसके बराबर आया हमारे पास, ये तो सिर्फ r² के बराबर है, r² के बराबर है। ठीक है, हम r का मान निकालना, तो r बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से ये r² का r बराबर हो जाएगा, इस पर रूट सारे पे 31.81 गुणा 10 की पावर -12, ये रूट में ले लिया। ठीक है, तो अब इसे रूट से बाहर निकाल लेंगे, तो ये रूट में क्या रहेगा, ये तो रहेगा 31.81, और इसे रूट से बाहर निकालना, अगर हम 10 की पावर -12 को, तो कितने रह जाएंगे ये बाहर, 10 की पावर -6। ठीक है, यहाँ तक। अब इसका रूट निकाल लो, इसका वर्गमूल निकाल लो, 31.81 का निकाल लो वर्गमूल, हमें निकालना सीखा होगा पहले। चलो देख, इसमें क्या होता है नियम, दो दो के जोड़े बनते हैं वर्गमूल निकालने के लिए। ठीक है, 2 के जोड़े बना लिए। अब चलो, अब क्या करेंगे, पाड़ा इस पे चलेगा ऐसी संख्या पे, या तो 4 गुणा 4 या 5 गुणा 5 या 6 गुणा 6। ठीक है, तो इसमें क्या हो सके, 25 25 हो सके, क्योंकि 6 छंग तो हो जाएगा 36, हुआ 31 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चलाओगे 25 25। ठीक है, ये नियम है इसका। और फिर जितने पावर पे हमने पाड़ा चलाया, मतलब जितना यहाँ भाग पर लिखा उतने ही यहाँ ऐड हो जाएंगे, 5 + 5 ये ऐड हो जाएंगे, तो 5 और 5 कितने हो गए, 10, ये भी जुड़ेंगे। ठीक है, इसका नियम है, पढ़ा होगा 8वीं में, 5वीं 6वीं में जैसे पढ़ा है। तो 31 में तो 5 गए, सॉरी 25 गए, कितने बचे 6। ठीक है, और ऊपर से क्या उतरेगा, पूरा का पूरा जोड़ा 81। अब देखो पॉइंट वाला खत्म हो गया, पॉइंट से पहले हमने चला लिया, क्या आया 5, अब पॉइंट लग गया यहाँ। ठीक है, 5 पॉइंट लग गया,
अब देखो, अब ये बताया 681, अब पढ़ा कैसा चलेगा। ऐसे मान लिया कि हमने 5 पे चलाया यहाँ, तो यहाँ भी 5 से गुणा करनी पड़ेगी, ऐसा हुआ। मान लिया हमने 6 पे चलाया, 6 पे देखो 6 पे चलाया, तो 6 पे चला कर क्या होगा 180, ठीक है। 6 चंग 36 का 6, हासिल लगे 3, 3 और 6 एकम 6, कितना आया 636। तो 6 पे चला दिया हमने, कितना आ गया 636। बाकी आगे पे चलाने की जरूरत ही नहीं है सर, ठीक है, इतना बहुत है। अब क्या आ जाएगा 5.6, क्या आ गया 5.6, बस इतना बहुत है हमारे पास। क्या आ गया 5.6, इसका वर्गमूल कितना आ गया 5.6 गुणा 10 की पावर -6, ठीक है। तो ये कहें का मान आ गया हमारे पास, आर का मान आ गया। अब इसने क्या पूछा 2r का मान, तो 2 की गुणा कर दो, इसमें कहें की गुणा कर दो, 2 की गुणा कर दो, तो यहाँ लिख देंगे 2r बराबर 2 गुणा कितना, ये 5.6 गुणा 10 की पावर -6, ठीक है। 2 से गुणा करो, 2 से 5.6 की गुणा करो 2 से, तो क्या आ जाएगा देखो, करके दिखा रहा हूँ, हर चीज़ करके दिखाऊँ इसीलिए तो फायदा। 2 6 12 का 2 हासिल लगा, 1 5 दूनी 10 और 1 11, ठीक है। अब एक अंक के बाद पॉइंट है, तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो, तो क्या आ जाएगा 11.2 गुणा 10 की पावर -6, किसका मान है 2r का मान आ गया, ठीक है, कायम है मीटर में, यही क्या होगा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ लियो। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।